Good morning, students. Today we have to discuss worksheet number 68. फर्स्ट फ्लाइट बुक से मैडम राइड द बस ये चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग इस वर्कशीट में. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन below and answer the questions that follow. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening. As it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes. Blood all over, the bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. Valli, 8-year-old, एक छोटी बच्ची है. कोई साथी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए. अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है और आते जाते लोगों को देखकर अपना टाइम पास करती है. उसके घर के बाहर से एक बस होकर निकलती है जो शहर जाती है और शहर से वापस आती है. वो उसमें लोगों को चढ़ते उतरते देखती रहती है. तभी उसके अंदर एक इच्छा जागती है कि मैं भी बस में ट्रैवल करूं. लेकिन कैसे, उसके पास पैसे नहीं है, छोटी बहुत है, घर में किसी से कहेगी तो कोई मानेगा नहीं. अब वो चाहती है कि मैं अपनी जर्नी इस तरह से प्लान करूं कि घर में किसी को पता न चले और मैं होके चली आऊं. जानकारी इकट्ठा करती है लोगों से, जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछती है कि बस को जाने में कितनी देर लगती है, कितनी देर वहां बस स्टॉप पर रुकती है और कितने पैसे लगते हैं. तमाम सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है और फिर प्लान करती है जाने का. अपनी ट्रैवल पर एक दिन चल देती है. सारी तैयारी करने के बाद जाते हुए बहुत खुश होती है. रास्ते के सारे व्यू वो देखती जाती है, एंजॉय करती है हर चीज को. लौटती है उसी बस में. लेकिन इस बार वो लौटते पर एक सड़क पर दृश्य देखती है. एक काऊ मरी पड़ी हुई है. जाते हुए उसने इस काऊ को देखा था जो रोड के बीच में दौड़ रही थी और जिसकी वजह से उसकी बस थोड़ी देर रुकी थी. अब जो डेड काऊ है उसके दृश्य को देखकर वल्ली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बाद सारा उसका एंजॉयमेंट, सारा उसका एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है. वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और रिटर्न जर्नी वो अपनी इस तरह से कंप्लीट करती है. अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस. हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. जब वो काउ को देखती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है. फेयरली सैड. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. तो आपको इसमें सेंटेंस देखना है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. यहाँ एक्सट्रैक्ट में जो दिया है डिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग कौन से सेंटेंस सही नहीं है वो आपको यहाँ पर देखना है कि वो किस ऑप्शन में आते हैं. वो ऑप्शन आपको टिक करना है. ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आप कर लेंगे. विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म नॉट करस्पॉन्ड टू. अब इसमें से कौन सा वर्ड है जो डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म इसको करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसको टिक कर लेते हैं. इनक्यूरियस. वर्कशीट काफी लंबी है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे. When the writer says, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, she means that Valli welcomed everything with the same enthusiasm. जब रिटर्न जर्नी उसकी स्टार्ट होती है और बस में बैठती है, बस चलना शुरू करती है, तो हर चीज को वो उसी तरह से एंजॉय करती है जैसे उसने जाते हुए एंजॉय किया था.
तब तक जब तक वो काऊ का दृश्य नहीं देख लेती है। डेड काऊ जब उसके सामने आती है उसके बाद में उसका सारा इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वल्ली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाह रही है। बस से क्यों नहीं देखना चाह रही है? द जर्नी हैड बिकम बोरिंग एंड शी वांटेड टू रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल। काऊ को देखने के बाद में वो बहुत अपने आप को डिप्रेस फील करती है, दुखी महसूस करती है और उसके बाद वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती और जल्दी से जल्दी वो घर लौटना चाहती है। बस आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? वल्ली इज एन 8-year-old गर्ल. She has no playmates. Her deepest desire was to ride on the bus that traveled between her village and the nearest town. Next question. How can you say that the conductor was a good-natured, jolly fellow? Support your answer with example. Conductor was really a good-natured, jolly fellow. He calls her madam just out of jest. When Valli laughed to see the cow running in the middle of the road, conductor said, "Hey lady, haven't you laughed enough? Better save some for tomorrow." तो इस तरह से जो कंडक्टर था बहुत ही जॉली नेचर का था और पूरे रास्ते वल्ली को इस तरह से उसकी जर्नी को जॉयफुल बनाता है। Why did Valli not get off the bus when it was terminated at the bus stop? जब बस स्टॉप पर रुकती है तो वल्ली क्यों नहीं बस से उतरती है? वल्ली वॉज ट्रेवलिंग जस्ट फॉर फन. शी वांटेड टू कीप सिटिंग ऑन हर सीट एंड वेट फॉर द बस टू स्टार्ट द रिटर्न जर्नी. शी वॉज ए गुड प्लानर ऑल्सो. शी डिडंट प्लान टू गेट ऑफ द बस ऑन द सिटी बस स्टॉप. उसने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी, उसे कहीं जाना नहीं था. सो उसने प्लान किया था कि मैं बस में ही बैठी रहूंगी और उसी बस में वापस आ जाऊंगी अपने घर. Now next question number 6. How did Valli react when she saw the dead cow by the roadside? जब रोड साइड पर उसको काऊ दिखाई देती है जो डेड है, क्या रिएक्शन होता है वल्ली का? वल्ली saw a cow lying dead on the roadside. It was the same cow she had seen running in front of the bus on her trip to town. The sight of dead cow killed Valli's all enthusiasm. उस दृश्य को देखकर उसका सारा इंथ्यूजियाज्म खत्म हो जाता है. नाउ शी सैट डाउन ऑन हर सीट एंड रिमेंड ग्लूड टू इट. इसके बाद वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठी रहती है और बिल्कुल इधर उधर नहीं देखती है. खिड़की के बाहर भी वो अब नहीं देखना चाहती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टेट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वल्ली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर. वल्ली एक बहुत ही अच्छी प्लानर थी. किस तरह से उसने अपनी जर्नी प्लान की वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. शी प्लान्ड हर जर्नी वेरी वाइजली, कलेक्टेड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी फ्रॉम द डेली पैसेंजर. जो लोग रोज आते जाते थे उनसे उसने तमाम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. कलेक्टेड मनी विथ पेशेंस, बहुत ही पेशेंस से उसने पैसा इकट्ठा किया. जितना उसको जाने के लिए और आने के लिए फेयर के लिए चाहिए था वो उसने कलेक्ट किया. She also set the time of her journey at the time when her mother is not at home. उसको मालूम था कि घर में कोई उसको अकेले बस में जर्नी नहीं करने देगा, इसलिए उसने अपना वो टाइम सेट किया जर्नी के लिए जब घर में कोई भी नहीं होता था. इस तरह से प्लान किया कि वो होके और वापस आ जाए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए. We want to fulfill our desires. Some obstacle always come in our way. We have to face them. How did Valli fight the obstacle that came in her way and manage to fulfill her desire of enjoying a bus ride? जब भी हम कोई इस तरह की इच्छाएं रखते हैं तो कभी कभी हमारे रास्ते में कई सारी ऑब्स्टेकल आ जाती हैं और अगर हमें अपनी डिजायर पूरी करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो हमें उनको फेस करना पड़ता है. जो मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है. वल्ली ने जब चाहा कि वो बस में जर्नी करे तो उसके रास्ते में भी बहुत सारी बाधाएं थी. किस तरह से उसने फेस किया वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. वल्ली हैज ए डिजायर टू ट्रेवल इन द बस.
But she was too little to journey in the bus alone. बल्ली छोटी सी थी और उसके अंदर एक इच्छा जागी कि बस में ट्रेवल करना है, लेकिन वो इतनी छोटी थी, उसको मालूम था घर में कोई परमिशन नहीं देगा इस तरह से जाने की. शी हैज नो मनी. अब जब किसी को कोई परमिशन नहीं देगा तो उसके पास पैसे भी नहीं है. नो एक्सपीरियंस टू ट्रेवल एनीवेयर आउटसाइड हर विलेज. तो बट शी वॉज ए गुड प्लानर एंड न्यू हाउ टू मैनेज थिंग्स. लेकिन वो बहुत अच्छी प्लानर थी और जानती थी कि हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है. अगर हमें अपनी विश पूरी करनी है, अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, तो हमें क्या क्या करना है. शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पैसेंजर्स. उसने और पैसेंजर जो आते जाते थे उनसे उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट द फेयर, द टाइम एटसेट्रा. बस कितना टाइम लेती है और कितना फेयर है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की. सी मैनेज्ड ऑल थिंग्स प्रॉपरली एंड फुलफिल हर डीपेस्ट डिजायर. और उसने अपनी इच्छा पूरी की. रियली वी ऑलवेज हैव टू फेस सम ऑब्स्टेकल टू फुलफिल आवर डिजायर्स. तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. थैंक यू सो मच.